भविष्य में हम एक ऐसा समय देखते हैं जहां धरती पर जनसंख्या बेकाबू हो चुकी है और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं रहा। खाने पीने की चीजों और जरूरी संसाधनों की भारी कमी ने इंसानी जिंदगी को संघर्ष में बदल दिया है। इसी बढ़ते संकट को रोकने के लिए दुनिया की सरकारें एक बेहद सख्त और निर्दयी कानून लागू करती हैं। हर दंपति सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ने की हिम्मत की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीधे जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार में बैठे एक कपल को देखते हैं जिनका नाम कैरन और जॉन है। जॉन पहले सेना में एक फौजी रह चुका था। वह अपनी पत्नी कैरन के साथ शहर छोड़कर जा रहा था ताकि वे अपने आने वाले दूसरे बच्चे को सुरक्षित जन्म दे सकें। चेकिंग से बचने के लिए कैरन ने अपने कोट के अंदर एक मैग्नेटिक वेस्ट पहन रखी थी। इस खास वेस्ट की मदद से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत सामने नहीं आ सकती थी। जब सिपाही उनके सामान की तलाशी ले रहे थे तभी एक दूसरी लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। यह दृश्य देखकर कैरन बुरी तरह घबरा गई, लेकिन सौभाग्य से उसकी मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। वे चेक पोस्ट पार करके बाहर निकल ही रहे थे कि तभी एक सिपाही की नजर कैरन की मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई। अचानक कई सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। स्थिति को समझते ही जॉन ने कैरन से तुरंत वहां से भाग जाने को कहा और खुद सैनिकों को रोकने के लिए वहीं रुक गया। आखिरकार सिपाहियों ने जॉन को पकड़ लिया और बाकी कैदियों के साथ उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया गया। यह देश की सबसे हाईटेक जेल थी जिसे एक सुनसान रेगिस्तान के बीच बनाया गया था। यहाँ से किसी का भी जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही सभी कैदी जेल के अंदर पहुंचे, गार्ड्स ने उनकी पूरी तलाशी ली। इसके बाद उन्हें एक विशेष कमरे में ले जाया गया जहां हर कैदी के पेट में एक हाईटेक ट्रैकर इम्प्लांट कर दिया गया, जिससे अगर कोई भी कैदी इस जेल से भागने की कोशिश करता तो यह सिस्टम अपने आप एक्टिवेट होकर उस कैदी का पेट फाड़ देता था। इसके बाद जेल के डायरेक्टर पो को देखते हैं जो सभी कैदियों को ट्रैकर सिस्टम के बारे में समझा रहे थे। वह बताते हैं अगर कोई भी कैदी येलो लाइन के बाहर गया तो उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाएगा और अगर उसने चेतावनी के बाद भी रेड लाइन पार कर ली तो उसकी मौत तय है। यह सुनते ही एक कैदी घबरा जाता है और गलती से येलो लाइन के पार चला जाता है। तुरंत उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आता और अनजाने में वह रेड लाइन भी पार कर देता है। उसी क्षण उसका पेट तेजी से फूलने लगता है और कुछ ही पलों में जोरदार धमाके के साथ उसका पेट फट जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर बाकी कैदी सहम जाते हैं। इसके बाद सभी कैदियों को लिफ्ट के जरिए अंडरग्राउंड जेल में ले जाया जाता है जो धरती के लगभग 30 फ्लोर नीचे तक बनी हुई थी। जॉन को नीनो नाम के एक कैदी के साथ एक रोबोट सेल तक लेकर जाता है। उस रोबोट का नाम था Z10। आगे हम देखते हैं कि कैदियों को बाहर निकलने से रोकने के लिए हर सेल के बाहर लेजर बीम्स लगाई गई थी। इसके बाद जॉन की मुलाकात डी-डे और अब्राहम नाम के 2 कैदियों से होती है। अब्राहम जॉन से कहता है रात को सोते समय गलती से भी कोई सपना मत देखना क्योंकि यहाँ सपना देखना एक जुर्म है। रात होते ही सबके सो जाने के बाद Z10 चेकिंग के लिए आता है। वह जॉन का दिमाग स्कैन करता है और उसके सपनों की निगरानी करता है। जॉन अपने सपने में अपनी पत्नी कैरन के साथ रोमांटिक पलों को याद कर रहा था। ये सब डायरेक्टर पो अपने मॉनिटरिंग रूम में देख रहा था क्योंकि इस जेल में कैदियों को सपने देखने की भी इजाजत नहीं थी। इसलिए पो तुरंत जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर देता है। पेट में तेज दर्द होने की वजह से जॉन नींद से घबराकर उठ जाता है। अगले दिन मजदूरी के दौरान मैडॉक्स नाम का एक कैदी नीनो का शारीरिक शोषण करने की कोशिश करता है। जॉन तुरंत नीनो को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी Z10 वहां पहुंच जाता है और तीनों के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे भयानक दर्द शुरू हो जाता है और लड़ाई तुरंत रुक जाती है। इसके बाद तीनों को एक छोटे से लेजर सेल में ले जाकर पूछताछ की जाती है कि लड़ाई की शुरुआत किसने की, लेकिन नीनो मैडॉक्स से बहुत डरा हुआ था, इसलिए नीनो चुप रहता है। उसे चुप देखकर जॉन अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद जॉन को डायरेक्टर पो के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहाँ पो मॉनिटर पर कैरन को नहाते हुए देख रहा होता है। ये देखकर साफ हो जाता है कि कैरन को भी पकड़कर इसी जेल में डाल दिया गया है। पो, जॉन और कैरन दोनों को बेरहमी से टॉर्चर करता है। बाद में अब्राहम जॉन को बताता है कि फ्लोर ए और फ्लोर बी पर सभी औरतों को रखा गया है और शायद कैरन भी वहीं हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कैरन एक प्रेग्नेंट महिला के साथ रहती है। जैसे ही उस महिला के पेट में तेज दर्द शुरू होता है, गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। इस जेल में मौजूद हर औरत प्रेग्नेंट थी। ये देखकर कैरन को एहसास होता है कि नवजात बच्चों के साथ जरूर कुछ न कुछ गलत किया जा रहा है। उधर पुरुषों वाली जेल में मैडॉक्स अचानक जॉन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। उसी समय अपने फ्लोर से कैरन ये सब देख रही होती है। मुकाबला बेहद टक्कर का होता है, लेकिन अचानक जॉन मैडॉक्स को ऊंचाई से नीचे धक्का दे देता है। मैडॉक्स किसी तरह किनारे को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेता है। तभी पो जॉन को ऑफिस से ऑर्डर देता है कि वह मैडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और मैडॉक्स की जान बचा लेता है। यह देखकर पो गुस्से में मैडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और कुछ ही सेकंड में उसका पेट धमाके के साथ फट जाता है। गार्ड्स के आने से पहले जॉन बड़ी चालाकी
से मैडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नीनो को दे देता है। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया जाता है जहां वह देखती है कि जॉन एक विशाल गोल मशीन से बंधा हुआ है। उस मशीन का नाम था माइंड वाइप चैम्बर। दरअसल कैरन को वहां इसलिए लाया गया था ताकि वह जॉन को पो का आदेश मानने के लिए मना सके, लेकिन कुछ ही पलों बाद गार्ड्स कैरन को जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं और मशीन तेजी से घूमने लगती है। मशीन के एक्टिवेट होते ही जॉन के दिमाग में भयानक हलचल शुरू हो जाती है। यह पो का आदेश न मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसकी ट्रेनिंग के दिन, उसकी शादी और कैरन के साथ बिताए हुए पल तेजी से घूमने लगते हैं। 4 दिन बाद पो कैरन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉन 3 दिनों से उस मशीन पर कैसे टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग तो 2-3 घंटे में ही मर जाते थे। वो कैरन से कहता है, अगर तुम जॉन को छोड़कर मेरी पत्नी बन जाओ तो मैं जॉन और तुम्हारे आने वाले बच्चे दोनों को आजाद कर दूंगा। अपने पति और होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर कैरन ना चाहते हुए भी इस सौदे के लिए राजी हो जाती है। जब जॉन को वापस उसके सेल में लाया जाता है तो वह एक जिंदा लाश बन चुका था। वह किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप गुमसुम पड़ा रहता, यहाँ तक कि उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस होना भी बंद हो गया था। अब कैरन पो के साथ रहने लगी थी। एक रात कैरन देखती है कि पो एक कुर्सी पर बैठा है और उसके शरीर पर कई तारें जुड़ी हुई हैं। तभी पता चलता है कि पो एक एडवांस मॉडिफाइड ह्यूमन है। उसे सामान्य इंसानों की तरह खाने पीने की जरूरत नहीं होती। हर कुछ महीनों में उन तारों के जरिए उसे एमिनो एसिड्स दिए जाते हैं जो उसकी खुराक है। सिर्फ वही नहीं, जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। कई ऑपरेशनों के जरिए उन बच्चों को एडवांस ह्यूमंस में बदल दिया जाता है ताकि एक दिन पूरी धरती इंसानों की भूख और प्यास से आजाद हो सके। यह सच सुनकर कैरन के होश उड़ जाते हैं। 4 महीने बीत चुके थे लेकिन जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। अब्राहम जॉन को बताता है कि कैरन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। जॉन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस रात कैरन पो को रिझाकर उसे खूब शराब पिलाती है और बेहोश कर देती है। फिर वह कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के सपने में प्रवेश करती है। सपने में जॉन अपने बचपन में एक गड्ढे में फंसा हुआ होता है। कैरन उसे वहां से बाहर निकालती है और उसी पल हकीकत में जॉन को होश आ जाता है। जॉन को ठीक देखकर उसके साथी बेहद खुश हो जाते हैं। जॉन कैरन के साथ जेल से भागने की योजना बनाता है और अब्राहम से मदद मांगता है। अब्राहम उसके लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। उधर जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बेहद खुश होती है। कुछ समय बाद नीनो जॉन को वह सिक्योरिटी डिवाइस देता है जो उन्होंने मैडॉक्स के शरीर से निकाला था। असल में उनका दोस्त डी-डे जेल में आने से पहले कंप्यूटर का माहिर था। डी-डे ने उस सिक्योरिटी डिवाइस की बारीकी से जांच करने का फैसला किया। इधर कैरन ने पो के केबिन से एक महत्वपूर्ण चीज चुरा ली, लेकिन तभी अचानक पो वहां आ गया। उसे देखते ही कैरन ने वह चीज तुरंत अपने मुंह में छुपा ली। अगले दिन उसने वह चीज अब्राहम को दी और कहा कि वह इसे जॉन तक पहुंचा दे। असल में वह वस्तु पूरी जेल का डिटेल नक्शा था। नक्शे का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट के रास्ते जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगली सुबह अब्राहम ने सावधानी से वह नक्शा दोबारा पो के कमरे में रख दिया ताकि किसी को शक न हो। उधर डी-डे ने पता लगा लिया कि सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर एक बेहद ताकतवर चुंबक लगा हुआ था। उन्होंने उसी चुंबकीय तकनीक का इस्तेमाल करके अपने शरीर में लगे डिवाइस बाहर निकालने की योजना बनाई और उनका यह प्लान कामयाब रहा। सभी के सिक्योरिटी डिवाइस बाहर आ गए। अगले दिन Z10 रोबोट ने पो को सूचना दी कि जेल में कुछ गड़बड़ी चल रही है। पो ने कैमरा फुटेज चेक की और उसमें कैरन को लेंस चुराते हुए देख लिया। यह देखकर वह गुस्से से भर उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, Z10 ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया है। उधर जॉन और उसकी टीम भागने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने अपने निकाले हुए सिक्योरिटी डिवाइस कंस्ट्रक्शन एरिया की एक पाइप पर लगा दिए और आपस में लड़ाई का नाटक करने लगे। जैसे ही Z10 को लड़ाई की खबर मिली, उसने डिवाइस एक्टिवेट कर दिए, लेकिन डिवाइस तो पाइप पर लगे थे। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पाइप फट गई और वहां से भागने का रास्ता बन गया। लेकिन भागने से पहले ही पो ने पाइप्स में बेहद गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक गार्ड्स, जिन्हें रोबोट समझा जा रहा था, ने कैदियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वे लोग अब पाइप के अंदर फंस चुके थे। स्टिक्स नाम का एक कैदी घबराकर वापस जेल की तरफ भागा, लेकिन उन गार्ड्स ने उसे गोलियों से भून दिया। उधर अब्राहम कैरन को लेने महिला फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन उसी समय पो वहां आ गया। उसने अब्राहम को मार डाला और गार्ड्स कैरन को घसीटते हुए ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। इधर जॉन और उसकी टीम एक गार्ड को मार गिराने में कामयाब हो गए। तभी उन्हें पता चला कि वह कोई रोबोट नहीं बल्कि एक मॉडिफाइड एडवांस ह्यूमन था। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और दुश्मनों का सामना करते हुए वापस जेल के मुख्य हिस्से तक पहुंच गया। आखिरकार बचे हुए साथी एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। वे सीधे पो के केबिन में पहुंचे और कैरन को ढूंढने लगे। तभी जॉन की नजर एक स्क्रीन पर पड़ी जहां डॉक्टर्स कैरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने पो को बंदूक की नोक पर लेते हुए चिल्लाकर कहा, ऑपरेशन तुरंत बंद करो। लेकिन अब पो डायरेक्टर नहीं रहा था, इसलिए उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। तभी एक हाईटेक गार्ड ने उन्हें पहचान लिया और उन पर हमला कर दिया। कैदी एन मौके पर हट गए और चली हुई गोली सीधी पो को जा लगी। कुछ ही पलों में पो की मौत हो गई। इधर डी-डे कंट्रोल पैनल तक पहुंच चुका था। उसने डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह सिस्टम बंद
कर पाता, एक सिपाही ने उसे गोली मार दी। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला तुरंत लिया और उस सिपाही को मार गिराया। मरते मरते डी-डे ने अपनी बची खुची ताकत से पूरे जेल का पावर सिस्टम बंद कर दिया। अचानक बिजली चली गई, डॉक्टर्स रुक गए, सिक्योरिटी सिस्टम ठप हो गया और अफरा तफरी मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग निकले। अब वहाँ सिर्फ जॉन और नीनो बचे थे। दोनों कैरन को बचाने के लिए ऑपरेशन रूम में पहुंचे। वे उसे डॉक्टरों से छुड़ाकर जेल के एक ट्रक में बैठकर भाग निकले। तीनों किसी तरह मैक्सिको बॉर्डर पार कर लेते हैं और सुरक्षित जगह रुकते हैं। लेकिन तभी कैरन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। अचानक जेल का वही ट्रक अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रक अब भी जेल से रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रक तेजी से आगे बढ़ता है और नीनो को कुचल देता है। नीनो की वहीं मौत हो जाती है। जॉन गुस्से और दर्द से भरकर ट्रक का सामना करने बाहर निकलता है, जबकि कैरन पास की एक झोपड़ी में दर्द से तड़प रही होती है। जॉन अपनी आग बरसाने वाली गन से ट्रक पर हमला करता है और जोरदार धमाके के साथ ट्रक को उड़ा देता है। लेकिन बदकिस्मती से ट्रक के जलते हुए टुकड़े उस झोपड़ी से जा टकराते हैं। यह देखकर जॉन घबरा जाता है। वह पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। कुछ ही क्षणों बाद कैरन झोपड़ी के पीछे से बाहर आती है। वह पूरी तरह सुरक्षित थी और उसके हाथों में उनका प्यारा सा नवजात बच्चा था। और इसी भावुक और रोमांचक सीन के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे मूवी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।